आज है 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये घोषित किया गया है। एमएसपी बढ़ गई है। योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को ये तोहफा दिया है। 17 मार्च से 15 जून तक खरीद होगी। चित्तू पांडे के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा और सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1 अरब 76 करोड़ से 300 बेड और बनेंगे। इसके साथ ही सरकार ने 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर करने के लिए शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर है। प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए ऐसे कर्मचारियों को सुविधाएं देने का खाका तैयार किया है, जिसके तहत न केवल कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएगी बल्कि उनके परिजनों को भी कई सहूलियत देने की तैयारी की गई है। विभाग की ओर से प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिले में आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंगलवार को झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1043 लाभार्थियों को ऋण के चेक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा योजना के तहत अब तक लाभान्वित हो चुके झांसी और चित्रकूट मंडल के सभी लाभार्थी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बगैर गारंटी के 5 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। 4 साल तक ऋण पर ब्याज में छूट दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस योजना से लाभान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार का फोकस है। नोएडा में लगने वाला ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। इसे कम करने और शहर की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण एक नई एलिवेटेड रोड बनाने जा रहा है। यह रोड रजनीगंधा अंडरपास से लेकर सेक्टर 57 चौराहे तक बनाई जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को फायदा होगा और सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यह एलिवेटेड रोड लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण रजनीगंधा अंडरपास से शुरू होकर सेक्टर 12, 22 और 56 तिराहा होते हुए सेक्टर 57 के चौराहे तक किया जाएगा। यह रोड नोएडा के विभिन्न सेक्टरों को जोड़ेगी और यात्रा को तेज और सुगम बनाएगी। इस एलिवेटेड रोड से खासतौर पर नोएडा के इंडस्ट्रियल और रिहायशी इलाकों को फायदा मिलेगा। बसों के संचालन में बेहतर कार्य करने वाले चालक परिचालक को निगम की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। होली पर्व के दौरान बसों का बेहतर संचालन करने के लिए परिवहन निगम कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। दरअसल विभाग की ओर से एआरएस कार्यालय पर आदेश पहुंच गया है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। एआरएस काशी प्रसाद के अनुसार 8 से 18 मार्च तक प्रतिदिन 300 किलोमीटर बस चलाने वाले चालक परिचालकों को 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संविदा कर्मियों के लिए यह राशि 3500 रुपये निर्धारित की गई है। यूपी में अगले 5 साल रियल एस्टेट के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य, बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगिक निवेश के दम पर राज्य के कई शहरों में जमीन की कीमतें आसमान छूने को तैयार है। ऐसी संभावना है कि कुछ चुनिंदा शहरों में अगले 5 सालों में जमीन के दाम 2 गुने तक हो सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जेवर, अयोध्या और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा शहर शामिल है, जहां अगले 5 साल में जमीन के दाम तेजी से बढ़ने व कुछ खास इलाकों में 2 गुने होने की संभावना है। इनमें से जेवर और अयोध्या सबसे मजबूत दावेदार है।
क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। रेलवे की ओर से होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए गुड़गांव स्टेशन से हरिद्वार तक गोरखपुर के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें 31 मार्च तक संचालित रहेगी। इससे होली पर घर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि ट्रेन संख्या 05024 खातीपुरा गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मार्च तक खातीपुरा से सोमवार को शाम 6:50 पर रवाना होकर मंगलवार को दोपहर 2:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। यह रेल सेवा खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुड़वल, सीतापुर सिटी, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद, दिल्ली व दिल्ली कैंट और बांदीकुई स्टेशनों पर ठहरेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से देश भर के विभिन्न राज्यों में कुल 400 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 मार्च 2025 निर्धारित है। ऐसे में अगर आप भी स्नातक पास है और बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो तय तिथियों के अंदर इन भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में केवल स्नातन उत्तीर्ण होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शहरवासियों की होली के बाद 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। बता दें कि सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनकर तैयार है। सीएम योगी जल्द इनका लोकार्पण कर सकते हैं। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गोरखपुर क्लब के सामने गोरखपुर नगर निगम का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित नगरीय सेवा केंद्र बनकर तैयार हो गया है। यहाँ 2.49 करोड़ से सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को दिन भर के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सामाजिक माहौल मिलेगा। यूपी की योगी कैबिनेट ने प्रदेश के विकास और किसानों को राहत वाले 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि के हस्तांतरण संबंधित प्रस्तावों पर भी मोहर लगा दी गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया है कि मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यूपी के इटावा में ई-केवाईसी के अभाव में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं के मुफ्त के राशन पर संकट के बादल छा गए हैं। सरकार की ओर से पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो की दर से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं उनमें जिले में 3,01,673 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड पर संकट के बादल छाए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। इटावा की जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है और जैसे ही कोई अपात्र मिलता है उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर दलितों के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार को घेरा है। नगीना सांसद ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो संदेश के माध्यम से सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आसपा नेता ने कहा कि देश भर में पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बहुजन समाज के खिलाफ हमले, हत्याएं, बलात्कार और जातिगत भेदभाव के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। कहा कि आज देश भर में प्रदेश मुख्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन दलित
पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाओं के विरोध में किया जा रहा है। बसपा पार्टी से आकाश आनंद को निकालने के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती के तेवर काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों वो बीजेपी के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को झटका लग सकता है। अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में पीडीए समीकरण के दम पर बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन मायावती के मुस्लिमों को लेकर बीजेपी पर आक्रामक रवैये सपा के लिए गणित खराब कर सकता है। माया ने सरकार के बजट में किसानों, प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों और मदरसों पर हो रही कार्यवाही समेत तमाम मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने दिल्ली के थाना सफदरगंज एनक्लेव थाने में उनके खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। भानवी सिंह काफी समय से अपने पति से अलग रह रही है। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ नई दिल्ली में धारा 498A का मुकदमा दर्ज कराया। भानवी सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाए। पहले भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में ये मामला चल रहा था और अब पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में प्रभाव डालने वाला है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर के शहरों पर भी पड़ेगा। इस विक्षोभ के कारण दिल्ली और एनसीआर में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही दिल्ली में 2 दिनों तक तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने 13 मार्च के लिए जानकारी दी है कि दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे और तेज बिजली गिरने की संभावना है। इस स्थिति में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं गाजियाबाद में 13-14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।